Everyone, welcome to Punjab Success Mantra students. तो आज के सेशन में in this particular session we are going to discuss one phrasal verb that is put, right? जैसे कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था लुक फ्रेजल वर्ब को, तो आज की हमारी जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज पुट से रिलेटेड हमने थोड़ी सी फ्रेजेस को डिस्कस करना है कि पुट से इंपॉर्टेंट है, बनती है, काफी फ्रेजेस बनती है पुट के थ्रू। पुट एक वर्ब होती है, ठीक है, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम रहती है, पुट पुट पुट। तो पुट इस वर्ब के साथ हम जब डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज करते हैं, ठीक है, जैसे पुट ऑन है, जैसे पुट आउट है, पुट ऑफ है, ठीक है, फिर आपका और भी बन जाती है, पुट अप विद बन जाता है, पुट अप अकेला भी बन जाता है, ठीक है। तो उसकी क्या मीनिंग निकलते हैं? तो सबसे पहली जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज पुट ऑन। पुट से पहली फ्रेजल वर्ब बनने वाली है दैट इज पुट ऑन। बड़ी इजी फ्रेज है, आई थिंक आपको इसका मीनिंग पता होगा। पुट ऑन का मतलब होता है बेसिकली, इसके दो मीनिंग होते हैं। जैसे आजकल वो जिम जा रही है तो शी इज पुटिंग ऑन वेट दीज डेज, ठीक है, मतलब वेट को गेन कर रही है, शी इज पुटिंग ऑन वेट दीज डेज, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। सो पुट ऑन का मीनिंग होता है टू वियर, टू वियर, एक पहनना होता है और एक मतलब इसका टू गेन भी होता है। मतलब पुट ऑन के दो मीनिंग होते हैं, टू गेन के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, आप लोग इसको टू वियर के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो, पहनने को भी पुट ऑन बोलते हैं। शी पुट ऑन अ ब्यूटीफुल वॉच, ठीक है, ही पुट ऑन अ ब्यूटीफुल जीन्स, राइट। तो पहनने के कॉन्टेक्स्ट में भी बोल सकते हो, या शी इज पुटिंग ऑन वेट दीज डेज, वहां पे गेन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो कि आजकल वेट को गेन कर रही है। नेक्स्ट सेकंड फ्रेजल वर्ब है हमारी दैट इज पुट अप। अब पुटअप के मीनिंग दो होते हैं, इस फ्रेजल वर्ब के दो मीनिंग निकलते हैं स्टूडेंट्स पुटअप के। पुटअप का पहला मीनिंग तो होता है स्टे करना, ठीक है, वेयर डू यू पुट अप दीज डेज, कि आजकल तुम कहां ठहरे हुए हो, ठीक है, ठीक है। पुटअप का पहला मीनिंग होता है टू स्टे, टू स्टे। और पुटअप फ्रेजल वर्ब का मीनिंग ऐसे भी होता है, जैसे मैं बोलता हूं, जैसे आपने कोई पिक्चर है और उसकी फ्रेम को आपने दीवार के ऊपर फिक्स कर दिया, फिक्स करने को भी पुटअप बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूं पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, कि इस नोटिस को जो है आप नोटिस बोर्ड पे लगा दो, मींस, ठीक है, उसको दीवार पे लगा दीजिए, नोटिस बोर्ड पे आप उसको टांग दो, ठीक है। फिक्स करने के कॉन्टेक्स्ट में भी पुटअप को यूज करते हैं, पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, राइट। सो पुटअप फ्रेजल वर्ब का सेकंड मीनिंग होता है टू फिक्स करना, टू फिक्स करना। मैं एग्जांपल ओरली बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, मैं सिंपली आपको मीनिंग बता रहा हूं, जहां पे इंपॉर्टेंट कोई टफ आएगा तो वहां पे मैं एग्जांपल लिख के भी आपको दे दूंगा। तो दो फ्रेजेस अभी तक बताइए आपको, पुट ऑन का मतलब और पुट अप फ्रेजल का वर्ब का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। कम टू द थर्ड वन, थर्ड इज पुट आउट। थर्ड फ्रेजल वर्ब है हमारी दैट इज पुट आउट। और पुट आउट का भी यूज आ जाता है समटाइम, एग्जाम में पूछ लेता है पुट आउट। पुट आउट का एक्चुअली जैसे फायर वगैरह, आग वगैरह लग जाती है स्टूडेंट्स, तो वहां पे पुट आउट फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं, प्लीज पुट आउट द फायर, ठीक है, या पुट आउट द लैंप, प्लीज पुट आउट द लैंप। तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोल देंगे, टू एक्सटिंग्विश, बुझाना। इट मींस टू, EXTINGUISH, राइट। इसका मीनिंग होता है टू एक्सटिंग्विश, बुझा देना। उसके बाद फोर्थ की अगर बात करें, ठीक है, तो बुझाने के लिए आप एग्जांपल यहां लिख सकते हो, प्लीज पुट आउट द लैंप या प्लीज पुट आउट द फायर, कुछ इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। एक्सटिंग्विश बुझाना होता है। फिफ्थ वन दैट इज पुट ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट है और ये फ्रेजल वर्ब काफी पूछी भी जाती है, ध्यान रखना आपने। मतलब पुट वाले पेयर में एक ये पुट ऑफ वाली फ्रेजल वर्ब काफी आती रहती है, ध्यान रखना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे कॉल्ड ऑफ होता है, पुट ऑफ होता है। कॉल्ड ऑफ भी रोकना होता है, पोस्टपोन करना होता है, और पुट ऑफ का एग्जैक्टली मीनिंग ये होता है किसी चीज को आपने स्थगित कर दिया, ठीक है, कि जैसे आपने कहीं जाना था, ठीक है, आपने कहीं ट्रैवलिंग पे जाना था, लेकिन बारिश पड़ गई, ठीक है, काफी मूसलाधार बारिश होगी, तो आपने अपनी जर्नी को पुट ऑफ कर दिया। सो ड्यू टू डाउनपोर, मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं, इसका मीनिंग होता है टू पोस्टपोन, टू पोस्टपोन, राइट। एग्जांपल में बोल सकता हूं, ड्यू टू डाउनपोर आई पुट ऑफ माई जर्नी, माई जर्नी, राइट। तो आप ये बोल रहे हो कि मूसलाधार बारिश होने, डाउनपोर मतलब हैवी रेन को बोलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। ड्यू टू डाउनपोर आई पुट ऑफ माई जर्नी। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ एक और फ्रेजल वर्ब है जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, दैट इज पुट अप विद, पुट अप विद, ठीक है जी।
सो पुट अप विद का मीनिंग क्या होता है? पुट अप विद होता है बेसिकली किसी को टॉलरेट करने के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। पुट अप विद का मीनिंग होता है एग्जैक्टली टू टॉलरेट, सहन कर, या आप ये बोल सकते हो इस बंदे से मेरी अब ना ज्यादा निभ नहीं सकती, इस बंदे के साथ मैं अब ज्यादा रह नहीं सकता या मेरी बन नहीं सकती, ठीक है, या मैं इसको ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस कॉन्टेक्स्ट में हम पुट अप विद फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हो आई कैन नॉट पुट अप विद दैट नेस्टी फेलो। नेस्टी होता है जो बिल्कुल अनप्लेजेंट होता है, बुरा सा। एग्जांपल दे देता हूं इसका, जैसे मैं बोलता हूं आई कांट पुट अप with that nasty fellow, राइट? तो हमने बोल दिया आई कांट पुट अप विद दैट नास्टी फेलो। तो आप यहाँ पे पुट अप विद का मतलब यहाँ पे आप टॉलरेट ही बोल रहे हो, तो कुछ नहीं होता, सिंपल। जब हमें चीज तभी तक टफ लगती है जब तक हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते अपनी स्पीकिंग में, राइट? तो जो एजुकेशन है, जो भी है साडी जेडी वोकैबुलरी है, इनू जब तुसी यूज करोगे हौली हौली तो ये तुहानू इजी लगने लग जाओगी, ठीक है? टफ वो चीज तभी तक लगती है जब तक हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। तो एग्जीक्यूशन देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग आप जितनी मर्जी बना लो, बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं हम लोग, तो क्या हम लाइफ में उनको एग्जीक्यूट कर पाते हैं? जब तक हम उसको चीज को इंप्लीमेंट नहीं करते तो उस प्लानिंग्स हमारी धरी की धरी रह जाती हैं, ठीक है ना? तो वही बात वो क्या आप पे है, धीरे धीरे आप इन चीजों को यूज टू बनाइए, ठीक है? जितना आप इनको यूज टू होएंगे इन चीजों से, धीरे धीरे टॉलरेट दी थां ते जे तुसी पुट अप विद यूज करने लग जाओगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ठीक है? तो टॉलरेट आप ऐसे बोल सकते हो आई कांट टॉलरेट यू, तो तुसी ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਦੋ आई कांट पुट अप विद यू, ठीक है? या आई कांट पुट अप विद हिम एनी लॉन्गर, उस बंदे ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਪੁਟ ਔਨ, ਪੁਟ ਅਪ, पुट आउट, पुट ऑफ, पुट अप विद, इन्हां सारियां च एक पुट अप विद जिहड़ी लास्ट कराई ते पुट ऑफ, ये दो काफी पूछी जाती है, ठीक है? इवन बैंकिंग दे एग्जाम्स भी एक दो बार आई है पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब, SBI वाले ने पूछा है, ठीक है? ते पुट अप विद नू एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट SSC वाले ने पूछा सीगा, ठीक है? तो बाकी न्यू फ्रेजल वर्ब दे नाल मिलूंगे आपां अगले सैशन च। अज दे लई इन्ना ही रहेगा, हौली हौली धीरे धीरे तुसीं 4-5 करदे चलो, ठीक है? तुहाडा लय बन जाऊगी रिदम च। जिस दिन आगे ते वीक बाद संडे ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੋਕੈਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਏ हैं, ठीक है? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ हैं, ठीक है जी? ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਰਹੇਗਾ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए सैशन च। थैंक यू वेरी मच।